हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे इतिहास का सब्जेक्टिव का आंसर और ये है 2024 का। ठीक है, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, उसी में आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं। और आपको विश्वास होगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इतिहास का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसीलिए अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, तो इसी तरह से सभी ईयर का 2025 का अपलोड किया हुआ है, 2024 का ये कर रहे हैं और 23 का, 22 का, 20 का, 19 का, 18 का, ये सभी का अपलोड हो रहा है। राइट, और प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12th, उसमें आपको क्लास 12th आंसर, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। ठीक है, तो और आप इसी तरह से कमेंट करके हमें बताइए कीजिए कि किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो ये रहा इसका आंसर, दो स्रोत थे, साहित्यिक, कथा और पुरातात्विक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए क्वेश्चन नंबर है 32 में लिखा हुआ, भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो आंसर में लिखा हुआ 1947 में भारत के दो प्रांत पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए इसमें लिखा हुआ 33 में, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है अगला जो आपका क्वेश्चन है 34। इसमें लिखा हुआ है, सगुण भक्ति क्या है। तो आंसर ये रहा, सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों को आराधना होती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। इसके बाद 35 में, पहाड़ियाँ कौन थे। तो ये रहा आंसर लिखा हुआ, औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36। इसमें लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे। आंसर में लिखा हुआ है कि जो प्रसिद्ध थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है पाल और बाल और लाल। ठीक है, तो लाला, बाल, पाल, इन्हीं को कहा जाता है। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, सिपाही विद्रोह से जुड़े दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखें। ठीक है, तो इसमें लिखा है रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और रजिया सुल्तान। राइट, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 38। इसमें लिखा हुआ है, भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां से कहां तक बिछाई गई। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बम्बे के बोरी बंदर स्टेशन और ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बम्बे के जो अब नया नाम हो गया मुंबई हो गया। राइट, पहले बम्बे ही था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया खंड बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें लिखा हुआ इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 40। तो 40 है, इसमें लिखा भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख गुण है, पहला है इनमें भारतीय व भारतीयों के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा है ये सभी दूसरों देशों की कॉपी है। तीसरा है यह संविधान कानून पर बल नहीं देता जिसमें शासन व्यवस्था प्रभावित होती है। चौथा है यह एक लंबा चौड़ा दस्तावेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लिखा हुआ भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, भक्ति आंदोलन का एक क्वेश्चन, चाहे भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें या फिर क्वेश्चन आपका रहेगा भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है, इसको आप वीडियो को रोक करके और देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ें क्योंकि क्वेश्चन लंबा लंबा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर तो आपको हम रेडी कर दिए, इसका आप वीडियो को रोक करके और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 42 है, काला शहर एवं गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
43 है, इसमें लिखा हुआ रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा। रोलेट एक्ट आपको हम रीड कर देते हैं। 1914 से 18 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। बाद में कठोर उपायों को जारी रखने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर भारतीयों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट को पास किया गया। इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां सरकार को दे दी गई। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, हड़प नीति क्या है। हड़प नीति क्या है, इसका आंसर यहाँ से, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीति सिद्धांत का निर्माण किया जो गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा चली आ रही थी। जब किसी राजा को पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था और न ही गोद लिया हुआ पुत्र उसके राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया और सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर तथा झांसी का अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें लिखा हुआ 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये रहा यहाँ से आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है कारण राजनीतिक कारण। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा का जो कारण है वो है प्रशासनिक कारण एवं आर्थिक कारण। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आंसर है, तीसरा का रीजन है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो अगला नंबर 46 में लिखा हुआ चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखें। इसका आंसर, अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखें या फिर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालें तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। यह आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। जो कि 5 नंबर का सवाल रहता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, इसमें लिखा हुआ संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। आंसर हो गया संथालो यहाँ से आंसर हो गया संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के कारण। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। इसमें लिखा ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को दामिन इन कोह में बसने के लिए निमंत्रण दिया। यहाँ संथालों के गांव और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन पर भारी कर लगा दिया। दूसरा रीजन है 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग स्वतः शासन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थे। फलस्वरूप संथालों ने विद्रोह कर दिया। तीसरा पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों को आशा थी कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे विद्रोह पर उतारू हो गए। चौथा रीजन है संथालों की बस्तियों पर भीषण आक्रमण किया गया। क्वेश्चन नंबर है 48, इसमें लिखा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार तथा अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा बाकी का आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके और इसको आप लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49।
49 इसमें लिखा हुआ है कि एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखन अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये रहा यहाँ से आंसर, बाकी का आंसर ये रहा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो वीडियो को रोक करके और आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग, ये रहा आंसर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें लिखा मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये रहा अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो सेकंड पॉइंट ये रहा उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो आपका ये रहा पॉइंट ब्राह्मणों द्वारा विरोध, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 51 में लिखा हुआ कबीर दास की जीवनी, शिक्षाएं एवं प्रमुख उपदेश की चर्चा करें। ये रहा यहाँ से आंसर, ठीक है। ये सब पॉइंट आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा और भी पॉइंट, ठीक है, चौथा हो गया, पंचवा हो गया और ये हो गया छठा। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 52 इसमें लिखा भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ से आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट में लिखा है लिखित तथा विस्तृत संविधान, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये रहा इसका आंसर, इसको रहा बाकी का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। और इसी तरह से आप कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, राइट। और इतिहास का सारा ईयर का आपको इसी तरह से सब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से हम आपके बोर्ड एग्जाम में भी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।